गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, नारायण माता जी। गीता का मुख्य विषय क्या है और ज्ञान, कर्म, योग या भक्ति क्या है ये? देखो, ये इसमें जो है भगवत गीता में अनेक विषयों का समावेश किया गया है। भगवत गीता में 18 प्रकार के योग हैं। अच्छा। हमें वैसे तो बहुत से एक योग सूत्र है, एक योग सूत्र का ग्रंथ है पतंजलि का, पातंजल योग सूत्र बोलते हैं, तो उसमें अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। लेकिन ये जो भगवत गीता है इसमें 18 प्रकार का योग वर्णन किया गया है, जिसमें पहला विषाद योग है, अर्जुन विषाद योग। विषाद भी यदि भगवान से जोड़ दिया जाए तो वह भी योग बन जाता है। ऐसे ही सांख्य योग है, कर्म योग है, कर्म संन्यास योग है, और उसके बाद ज्ञान कर्म संन्यास योग है, और आत्म संयम योग है। ऐसे करके बहुत सारे योग भगवत गीता में बताए गए हैं। अच्छा। तो आपने मेरे से पूछा था कि गीता जी के क्या किन किन विषयों का वर्णन किया गया ना, तो इसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और ज्ञान योग, इस प्रकार से योगों का निरूपण किया गया है। अच्छा। और यहाँ पे जो लिखा गया तो इसमें आप ज्ञान किसको कहते हो, किसको कहा गया है ज्ञान? तो देखो, ज्ञान तो जो है प्रभु का जो अनुभव है, जो वही ज्ञान है। ज्ञान कहते हैं प्रभु के साक्षात्कार को, वास्तविक रूप में यही ज्ञान है। अच्छा। हाँ जी। तो ये जैसे ज्ञान मार्ग हो गया, हाँ जी जी। प्रभु का साक्षात्कार हो गया, हाँ। तो इसमें आत्मा स्वरूप क्या है? आत्मा जो है ना, सर्वव्यापक परमात्मा है, और वही हम सबकी आत्मा है। हम भी उससे भिन्न नहीं हैं, और वही हम हैं जो व्यापक तत्व है। हम भी व्यापक हैं। इसी भाव को दर्शाया गया है कि भाई आप जो है उस परम तत्व से भिन्न नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम वही हो जो मैं हूँ। और वो परमात्मा कहते हैं मैं हर जीव के अंदर आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो, मतलब वो तत्व जो है हर जगह विद्यमान है। अच्छा, आत्मा का स्वरूप यही है, चेतन तत्व है। हाँ हाँ हाँ, चेतन तत्व, वही चेतनता सर्वत्र विद्यमान है, वही आत्मा का स्वरूप है। अच्छा, तो ये मनुष्य जड़ प्रकृति मात्र नहीं है? हाँ, जड़ जो है मनुष्य नहीं है, मनुष्य व्यक्ति नहीं है। जड़ तो शरीर है, संसार जड़ है, और संसार को ये जो चल रहा है, संसार हमारा शरीर चल रहा है, ये चेतन से चल रहा है। वही चेतन तत्व है, उसी को आत्मा कहते हैं। उसी को जान लेना हाँ जी, ज्ञान है। ज्ञान है जी। तो इसे कैसे जाना जाए? इसको जानने के लिए जो है बताया गया है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उसको जानने के लिए जो है एक जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा के भाव से महत् पुरुषों की, जिन्होंने उस तत्व को जाना है, जो उस विषय के जानकार हैं, उनके पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और उस सेवा से जब स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे, तब आप उनको अनुकूल देखेंगे, तो उनसे आप प्रश्न करेंगे, उसके बाद वो समाधान देंगे। अगर साथ में भी है, सेवा भी कर रहे हैं, तो आप तब तक मत पूछिए जब तक आपको लगे कि अभी ये महाराज हमें उत्तर देंगे कि नहीं देंगे। लक्ष्मण जी रामायण में राम जी के साथ बड़े लंबे काल तक रहे। उन्होंने एकदम से नहीं पूछा है प्रश्न। पूछा कब? जब उनको जो है देखा कि अब प्रभु बहुत प्रसन्न है मेरे ऊपर। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। ये पंचवटी में कहा प्रसंग है, वहाँ उन्होंने पूछा। उन्होंने देखा कि राम जी बड़े प्रसन्न हैं, मेरे ऊपर भी अब ऐसा लगता है कि मैं कुछ पूछूंगा तो वो कृपा करके बता देंगे। तो उन्होंने छलहीन वचन कहे, कपट रहित। आजकल लोग कपट पूर्वक पूछते हैं, उनको लगता है कि अमुक व्यक्ति को कितना आता है और हमें कितना आता है। तो लेकिन लक्ष्मण का जो भाव था वो ये नहीं था कि भाई भैया को कितना आता होगा। उन्होंने पूछा
उनको जिज्ञासा थी बड़े लंबे समय से। गुरुजी मेरे को भी जिज्ञासा है। हाँ जी। आप तो माता जी हैं, आप तो अपने भक्तों को जो है थोड़ा ध्यान दिलाना चाहती हैं। आप जगत का कल्याण में लगे हैं मोबाइल के माध्यम से, इसलिए वो आपके लिए हम नहीं कह रहे हैं, वो लोगों के लिए कह रहे हैं कि लोग आजकल ऐसे पूछते हैं। हाँ। लेकिन राम जी से लक्ष्मण जी ने छलहीन वचन पूछे, मतलब कपट रहित होकर के पूछा है। तो ये क्रिया क्या है? ये क्रिया तो जो है ना, जो भी चेष्टा है, चेष्टा को क्रिया कहते हैं। और वो चेष्टा हमारी अच्छी होनी चाहिए। वाणी से, हाँ जी, वाणी से, मन से, शरीर से जो चेष्टा होती है, सभी क्रियाओं को रोक दिया जाता है तो हाँ। मनुष्य को आत्म चेतना की हाँ। अनुभूति हो जाती है। हाँ जी जी जी। जब ये देखो बात ये है ना कि जो आत्म तत्व है, अब ये पुस्तक में क्या लिखा है, मैं एकदम से अभी पहले हम इसके बारे में किए होते तो बहुत अच्छा रहता। और पुस्तकों का ज्ञान अलग होता है, आपका ज्ञान अलग है। इसमें जो बताया गया है, आपने बताया, हाँ, देखो ऐसा लिखा है, मन वाणी और शरीर तो वहाँ तक जा नहीं सकता, शरीर से ज़्यादा तो वाणी जाती है, वाणी से ज़्यादा मन जाता है, फिर बुद्धि जाती है। लेकिन मन बुद्धि भी जहाँ हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो तब प्रभु की प्राप्ति होती है। मतलब वो मन, वचन और बुद्धि का विषय नहीं है परमात्मा। जी। तो फिर इस क्रियाओं को कैसे रोका जाए? बस क्रियाओं को रोकना नहीं है, वो उनका कहने का मतलब है ना कि आप ये हो जाओ कि वो क्रिया का विषय नहीं है। क्रिया तो करते रहो, क्रिया करने से दोष नहीं है। क्रिया माने कर्मकांड करोगे तो निश्चित रूप से उससे आत्मशुद्धि होगी, शरीर की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो इसलिए कर्मकांड में यही तो बताया जाता है। कर्मकांड के पहले ही कह दिया जाता है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतुत्वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबायाभ्यंतर शुचि, ऐसे करके पवित्र किया जाता है भीतर से बाहर से। तो ये विचार बनते रहते हैं, कामना वासना का उदय होता है। जिस प्रकार मनुष्य कर्म करने लगता, मन पर नियंत्रण करके उसका निग्रह करके क्रियाओं को क्या रोका जा सकता है? हाँ, तो हमने बताया क्रियाओं को रोका नहीं जा सकता है, क्रियाएं अपने आप रुक जाती हैं। पहले आप कर्म करते रहो, धीरे धीरे उस मार्ग में बढ़ते जाओगे तो वो क्रियाएं, जैसे गोपियाँ थी ना, जब प्रभु चाहते हैं तो क्रियाएं अपने आप रुक जाती हैं। गोपियाँ कोई अपने कामों में लगी रहती थी, कोई गोष्ठ में जा कर के गोबर निकाल रही है, कोई दुग्ध निकाल रही है, कोई बच्चों को खाना पीना खिला रही है, कोई दुग्ध पान करवा रही है, कोई अपने पति की सेवा कर रही है, तो सारी सेवाएं करने में लगी रहती थी। जब जो है भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई तो सारी गोपियाँ अपने आप दौड़ी चली आई, उनको क्रिया रोकना नहीं पड़ा, क्रियाएं अपने आप रुक गई और जैसे ही थी वैसे ही भगवान की ओर दौड़ी चली गई। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति यदि निष्क्रिय ना होवे, अकर्मण्य ना होवे, वो कर्म करता रहे और उस कर्म को ही प्रभु की आराधना बना ले, वो कर्म ही परमात्मा के लिए करे। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये भगवत गीता का श्लोक बता रहा हूँ आपको। इसमें भगवान कह रहे हैं, जो खाते हो, जो पीते हो, जो करते हो, सब वो मेरे अर्पण कर दो। तो ये जो क्रिया है, जो आपका नित्य का जो दिन है, चर्या है, दिनचर्या, वही मेरा भजन है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम, ऐसे करके भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने बड़ी सुंदर बात बताई है कि आत्मा त्वं गिरिजापति, हे प्रभु आप ही आत्मा हो और हम, ये शरीर ही आपका मंदिर है और हम जहाँ विश्राम करते हैं वही जो है आपकी भक्ति पूजन अर्चन हो जाता है। जो दुनिया भर की क्रियाएं भोग विषयोपभोग करते हैं, ये आपकी अर्चना हो जाती है और जो हम शयन करते हैं वही आपकी समाधि हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति यदि जागृत हो गया, यदि सावधान हो गया, उसने सोच लिया कि जो भी कर रहा हूँ वो प्रभु के लिए कर रहा हूँ,
उसको ब्रह्मार्पण कर देता है, कृष्णार्पण कर देता है, रामार्पण कर देता है, शिवार्पण कर देता है, तो वो जो क्रिया है वही भक्ति बन जाती है, वही प्रभु प्राप्ति का साधन हो जाती है। इसलिए निष्कामता अपने आप आ जाएगी। बहुत अच्छा तो सुनाया। आज के लिए हम इतना ही आपको रखते हैं। और हमारी माता जी बढ़िया से यूट्यूब चैनल बनाए हैं। आप, हमारा शुभ नाम है आचार्य योगेश शास्त्री जी हरिद्वार। अपना चैनल का नाम बता दो। हाँ, हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है भागवत कल्पतरु परिवार। तो माता जी के नाम साथ बड़ा में सुंदर है। हमने अभी तक 2-3 वीडियो बनाए हैं, माता जी के यूट्यूब चैनल में है, उनको भी आप देख सकते हैं। माता जी बढ़िया बढ़िया विषयों को लाती हैं, वो भी आप सुना करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, माता जी का भी और हमारा भी। हमारा तो नाम ऐसे भी ले सकते हो, योगेश शास्त्री हरिद्वार, ऐसा भी लिखोगे तो निकल आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ माँ गंगा के चरणों में आज के इस वाक्य पुष्पांजलि को समर्पित करते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे।